बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। और सेकंड हमारे पास पार्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट हमारे पास ए है, यानी ए इज इक्वल टू ए, और एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी इज इक्वल टू बी, और सी का कोफिशिएंट जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सी है तो सी इज इक्वल टू सी। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं तो इनको सम करें। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। यह हमने पीछे एक वीडियोस में इसको प्रूव करके भी बताया है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर किस तरह होता है। तो उस वीडियोस को भी अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपकी ये उलझन दूर हो जाएगी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी बाई ए किस तरह होता है। तो ये हमारे पास माइनस बी हमारे पास बी है, यानी बी की इक्वल है, और ए जो है ए की इक्वल है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास माइनस बी बाई ए है। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल है सी बाई ए के, जबकि सी जो है सी के इक्वल है और ए जो है ए के इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू है सी बाई ए। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें वैल्यू पूछ रहा है कि हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा इसमें भी कॉमन है, बीटा इसमें भी कॉमन है। तो अल्फ़ा बीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा को कॉमन लिया तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बच जाता है, और बीटा को भी हमने कॉमन ले लिया, प्लस बीटा क्यूब में से बीटा को कॉमन ले लिया और अल्फ़ा कॉमन हमने ले लिया, अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया है, बीटा क्यूब में से बीटा को हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास बीटा स्क्वायर। जैसा कि हमने पीछे एक्सरसाइज में फार्मूले की बात की थी कि इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसमें हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हमारे पास एक फार्मूला था। ये होल पर स्क्वायर नहीं है, ये बीटा पर स्क्वायर है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फार्मूले को ओपन करने का, और हमने लॉजिक के साथ आपको बताया है कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर होता है। तो आइए इसको हम ओपन करते हैं। अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा।
जैसा कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है c/a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास वो है c/a। अब सबसे पहले हम स्क्वायर को हल करेंगे। c/a, ये -b/a होल स्क्वायर है तो ये माइनस इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि होल पर जो पावर है वो इवन नंबर है। जब भी ब्रैकेट्स के अंदर किसी रकम के साथ माइनस है, होल की पावर जो है इवन हो, तो ये माइनस इग्नोर हो जाएगा। तो ये b जो 2 पावर है ये b पर भी है, a पर भी, तो हम इसको लिख सकते हैं b² a² -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c/a। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शनों के दरमियान जो है हमारे पास माइनस है। इन दोनों का हम एलसीएम लें, ये हमारे पास c/a को इस तरह छोड़ दें, ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a², यानी a और a² का एलसीएम हमारे पास आएगा a²। सबसे पहले ये देखें कि a का टेबल a² पर कितनी बार, यानी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आता है, तो a का टेबल a² पर a बार। a को हमने 2c से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ac। आगे हमारे पास है माइनस a² का टेबल a² पर 1 बार, यानी हर नंबर का अपने ऊपर टेबल 1 बार जाता है। a² का टेबल a² पर 1 बार, 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b²। अब हमारे पास ये c/a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम c को तो ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई कर दें, c इसी तरह ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा, b² - 2ac, तो a जो है a² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a⁻3। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अभी हम आपके सामने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। पार्ट नंबर 2, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को भी हमने प्रूव करके पीछे एक्सरसाइज में यानी वीडियोस में एक सारे फार्मूलों को प्रूव करके बताया, जिसमें आपको ये बताया कि ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए, आपको आने चाहिए। उस वीडियोस को आपने अच्छे तरीके से देखना है, जिसमें ये फार्मूलों को हमने प्रूव करके बताया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करो तो ये हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास इस फार्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा आ रहा है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा होल पर स्क्वायर है तो यहाँ होल पर हम स्क्वायर लेंगे -4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास है c/a, क्योंकि 4 अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इसकी वैल्यू c/a से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास यहाँ -b/a होल स्क्वायर है तो ये माइनस इग्नोर हो जाएगा, और ये b जो पावर ये 2 जो पावर है ये b पर भी है और a पर भी, क्योंकि b की अपनी पावर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 is 2, तो ये माइनस इग्नोर हो जाएगा, 1 2 is 2, और इसी तरह हमारे पास a पर भी 1 है, 1 2 is 2, तो a की पावर 2 बाय b की पावर 2 माइनस 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c/a। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शनों के दरमियान माइनस है, तो इनका एलसीएम लेंगे। a और a² का एलसीएम हमारे पास आएगा a²। अब a का टेबल a² पर, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आता है, यानी a का टेबल a² पर a बार।
ए को हमने यहाँ लिखना नहीं है, ए को 4c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4ac माइनस बी का टेबल बी स्क्वायर का टेबल बी स्क्वायर पर 1 बार, क्योंकि अपने ऊपर टेबल 1 बार जाएगा तो 1 को यहाँ लिखना नहीं है, 1 को ऊपर वाले बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये था हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आपके सामने हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्त अहबाब और क्लास फेलोज़ को भी बताएं ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और ट्यूशन जैसी लानत से छुटकारा हासिल कर सकें। थैंक यू जी।